नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए झारखंड के हर जिले से खबर जानते हैं। अगला खरसवां जिले की बहुचर्चित तबरेज मामले में करीब 1.5 वर्ष बाद नया अध्याय जुड़ गया है। जिले के दातकीडी गांव में जिन मोबाइल की चोरी पर बवाल मचा था, उन मोबाइलों के साथ पुलिस ने खरसवां के कदमडीहा गाँव निवासी आरिफ अंसारी को चोरी के मोबाइलों के साथ धर दबोचा है। पुलिस आरिफ से पूछताछ कर रही है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो पूर्व मंत्री अमर बावरी ने राज्य में जमीन की लूट का विषय उठाया है। भाजपा मुख्यालय में बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता प्रायोजित तरीके से जमीन की लूट मची हुई है। राजस्व विभाग में जमीन के कागजात के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। विभागीय गड़बड़ियों की वजह से राज्य में जमीन विवाद और उसके कारण हत्या की घटनाएं बढ़ रही है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो राजधानी रांची के चुटिया थाना में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को हिरासत में ले जाने पर आपत्ति जताई। महिलाओं ने कहा है कि सीएम के काफिले पर हुए हमले में बहुत सारे निर्दोष लोगों को पुलिस ने जबरन उठा लिया है, जिससे घर वाले बहुत परेशान है और इसीलिए हम लोग आज थाना पहुंचे हुए हैं। झारखंड में राशन कार्ड धारियों पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक। बता दें कि कोरोना काल से लेकर अब तक झारखंड से करीब 2,45,000 सदस्यों का नाम राशन कार्ड से हटाया गया है। ये ऐसे राशन कार्ड थे जिस पर 6 माह से किसी प्रकार का कोई राशन उठाव नहीं किया गया था। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इन सभी लाभुकों की जांच कोविड काल में ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षकों से कराया था। अब वीडियो संभालेंगे मनरेगा की कमान, पंचायतों की भागीदारी खत्म। बता दें कि मनरेगा के संचालन में गांव की सरकार का रोल खत्म कर दिया गया है। अब बीडीओ और बीपीओ पर ही इसका जिम्मा रहेगा। इस संबंध में मनरेगा कमिश्नर की ओर से सभी जिलों को लेटर 5 जनवरी को भेज दिया गया। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री के काफिले पर विगत दिनों हुए हमले के खिलाफ में सरायकेला जामुन जिला समिति द्वारा चांडिल गोल चक्कर में हुड़दंगियों के समर्थन करने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बाबूलाल मरांडी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला नियोजित था और यह हमला भाजपा के लोगों के इशारे पर किया गया। मौके पर झामुमो केंद्रीय सदस्य गुरुचरण किस्कू, जिला सचिव बुद्धेश्वर माडी, जेसीएम जिला अध्यक्ष उदाम हेम्ब्रम, जेएमवाईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष नितेश वर्मा आदि मौजूद थे। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा रांची में हुए दर्दनाक घटना से लोगों का ध्यान भटकाते हुए उसे एक पार्टी पर केंद्रित कर देना चाहती है। उक्त बातें चांडिल सांसद प्रतिनिधि विशाल चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए निर्भया कांड से भी ज्यादा दर्दनाक घटना रांची में घटित हुई। यह उसका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के कथन के अनुसार सिद्ध होता है। उस मृतक लड़की के साथ घटित हुई बर्बरतापूर्ण घटना जिस पर पुलिस अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई और उसी का परिणाम है कि आक्रोशित लोगों द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के उस दिन आंदोलन की गई, जिसे अब सरकार के इशारे पर प्रशासन द्वारा आंदोलनकारी को गुंडा कहना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन कर कार्यक्रम कर लोगों का ध्यान भटकाते हुए उन आंदोलनकारियों को गुंडा और पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। लेकिन जिस बच्ची के साथ यह दर्दनाक घटना हुई, इस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि झारखंड सरकार झारखंड में पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। जिन वादों के साथ वह सरकार में आई, वे सभी वादे धारे के धरे रह गए। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। आज वैसे आंदोलनकारियों और आक्रोशियों लोगों को गुंडा कहकर उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। जिस पार्टी के झारखंड में सरकार है और एक वर्ष में 1500 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो चुके हैं, वह यहाँ विपक्ष में बैठे बीजेपी को दूसरे राज्यों की उदाहरण दे रहे हैं, जबकि उन्हें जनता को झारखंड में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, लूट, नक्सली घटनाओं को लेकर के जवाब देना चाहिए। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो राजधानी रांची के किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के मामले में 76 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 26 को पुलिस जेल भेज रही है और 7 की जाँच जारी है। प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीएम के काफिले पर हमले के लिए भाजपा को दोषी ठहराया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी खुद इस मामले में भाजपा का हाथ होने का प्रमाण दे रहे हैं। काफिले पर हमले को लेकर सीसीटीवी फुटेज और मीडिया कवरेज के आधार पर दोषी अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी बुधवार को हेमंत सरकार पर बरसे राजभवन के समीप भाजपा की ओर से आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन को विफल बताया। कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और मांझी में एक लड़की के साथ बर्बरतापूर्ण हादसा हुआ है। झारखंड की एक बेटी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया है, जबकि पुलिस अपराधी को खोजने के बजाय सीएम के काफिले पर हुए हमले की पड़ताल में लगी है। 50 से अधिक निर्दोषों को पकड़ा जा चुका है और इसके जरिए पुलिस अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में ऊर्जा विभाग के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने केंद्रीय ऊर्जा विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच हुई त्रिपक्षीय समझौते से अपने आप को बाहर करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद अब आरबीआई राज्य सरकार के आरबीआई अकाउंट से बकाया भुगतान के लिए पैसे नहीं काट सकेगी। इस तरह झारखंड में बिजली संकट और गहराने जा रहा है। खबर की बात करें तो रांची की वो लड़की वापस घर लौट आई है जिसकी मां ने कहा था कि ओरमांझी में मिली युवती की सिरकटी लाश उसकी बेटी की हो सकती है। रांची पुलिस चेसायर होम निवासी उस महिला और ओरमांझी में मिली सिरकटी लाश का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही थी। तभी बुधवार को इसे लेकर पुलिस कोर्ट में कागजी प्रक्रिया पूरा करने में जुटी थी। इसी बीच शाम को लापता युवती घर लौट आई और इस तरह से बलात्कार के बाद उसके सिर को काट कर ले जाने से उसकी पहचान की गुत्थी सुलझते रह गई। प्रमुख खबर की बात करें तो रांची पतरातू मार्ग पर पतरातू घाटी में सेल्फी पॉइंट पर ड्यूटी में तैनात सेफ जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेफ जवान जगदीश सिंह पतरातू घाटी में सेल्फी पॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात थे, तभी तेज गति से आ रही टर्बो गाड़ी चपेट में आ गए। आनन फानन में उन्हें रिम्स लाया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। जगदीश सिंह औरंगाबाद के रहने वाले थे।
झारखंड में भी बर्ड फ्लू फैलने की आशंका पैदा हो गई है। जमशेदपुर में अचानक कई पक्षियों की मौत होने के बाद सभी जगहों पर हड़कंप मच गया है। पशुपालन अधिकारियों ने कुछ कौवों की मौत होने की पुष्टि की है, जिसके बाद से लोगों में डर दिख रहा है। सभी लोग पोल्ट्री फार्म के मुर्गे, देसी मुर्गे, हांस से अब परहेज कर रहे हैं। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा अपनी मांगों के समर्थन में 26 जनवरी को एक दिन के उपवास पर बैठेंगे। उस दिन को मोर्चा संविधान का पालन करो दिवस के रूप में मनाएंगे। मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि उस दिन झारखंड आंदोलनकारी झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद 1 घंटे का उपवास करेंगे। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो कुछ ही महीनों बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी अब इसमें अपना झंडा गाड़ने को बेताब है। चुनाव मैदान में अपना जलवा बिखेरने को कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि उसकी ओर से झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और पाकुड़ विधायक आलमगीर आलम को अब मिशन बंगाल पर लगाया जा रहा है।